मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर। दरअसल दोस्तों, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन की प्रक्रिया के लिए तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो इस वर्ष पंजीयन प्रक्रिया में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? किसान कब से कब तक अपनी रबी फसलों के लिए पंजीयन करवा सकते हैं? क्या क्या दस्तावेज आपको पंजीयन करवाते वक्त लगेंगे? इसके अलावा पंजीयन केंद्रों पर किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी की डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। दोस्तों, किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, रबी विपणन वर्ष 2024 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। मतलब 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में आप अपनी रबी फसलों के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। और रजिस्ट्रेशन संबंधी खास बात यह है कि इस वर्ष किसान निःशुल्क अपनी रबी फसलों के पंजीयन करवा सकते हैं, और यदि सशुल्क पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। इसके बाद में दोस्तों, उपज बेचने के लिए आधार नंबर से सत्यापन होगा। किसानों का पंजीयन करवाने और उपज बेचने के लिए आधार नंबर से सत्यापन कराया जाएगा। आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, OTP उसी पर आएगा। किसान का पंजीयन तभी होगा जब भू अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यानी कि दोस्तों, आपकी जो भू अभिलेख है उसमें नाम और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका पंजीयन होगा। यदि इसमें अंतर पाया जाता है तो फिर तहसील कार्यालय में सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन में यदि किसान की जानकारी सही पाई जाती है तो फिर पंजीयन मान्य किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पंजीयन की व्यवस्था क्या रहेंगी। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में पंजीयन हेतु सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर आवश्यक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगे। MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर यथोचित निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन हेतु राशि 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। उक्त केंद्रों में पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप निःशुल्क पंजीयन कहां पर करवा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, MP किसान ऐप के माध्यम से भी आप निःशुल्क जो है कि पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें आप मोबाइल से किस प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगी। इसके अलावा सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर आप निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो है राशि देकर यानी कि सशुल्क पंजीयन करवाना चाहते हैं तो MP ऑनलाइन कियोस्कों पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर, लोक सेवा केंद्र पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर आप सशुल्क जो है कि पंजीयन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जब आप पंजीयन अपनी रबी फसलों का करवाएंगे। तो दोस्तों, किसान के पास जमीन की किताब यानी कि पावती होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। पंजीयन के लिए भू अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान होना जरूरी है। गड़बड़ी होने पर सुधार तहसील कार्यालय में होगा। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आपका आधार कार्ड में और आपकी जो भू अभिलेख है उसमें आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तभी जाकर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया जाएगा। नहीं तो आपका पंजीयन अमान्य हो जाएगा। और यदि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपकी जो राशि है वो अटक सकती है। तो ये काम आप करवा लीजिएगा, इसके बाद ही आपका पंजीयन होगा। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे।